नीट 2025 का फिजिक्स का एक और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। क्वेश्चन आपको क्या पूछा हुआ है बच्चों उसमें? क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है? क्वेश्चन इसमें आपको गिवन है कि कोई आपके पास में एटम है, एटम के अराउंड आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जो मैग्नेटिक जो फ्लक्स है, तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो कितना, वो कह रहा है कि एन एच अपॉन ई है, एच अपॉन ई का एन टाइम्स है। ठीक है जी, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। और आपको क्या फाइंड करना है? मिनिमम मैग्नेटिक मूवमेंट। मिनिमम मैग्नेटिक मूवमेंट किसका होगा? ये होगा हाइड्रोजन एटम का। किसके लिए होगा बेटा? हाइड्रोजन एटम का ही जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है ये मिनिमम होगा। क्यों होगा? हाइड्रोजन के एटम में होता है प्रोटॉन न्यूक्लियस में, और उसके अराउंड आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। एक ही इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो इसका जो इस कॉइल इस करंट कैरिंग लूप का जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा वो मिनिमम मैग्नेटिक मूवमेंट आपका आता है। ठीक है जी। तो इसके लिए एन के लिए आप 1 लेंगे। तो यहाँ से फ्लक्स कितना होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्लक्स कितना हो जाएगा? द मिनिमम फ्लक्स विल बी 1 एच अपॉन ई। तो ये हो जाएगा एच अपॉन ई सिंपली, ये मिनिमम फ्लक्स है। तो अब हमें पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू एरिया। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो भी प्रोड्यूस कर रहा है ये, क्योंकि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। तो इस करंट की वजह से जो भी फ्लक्स आपने से थ्रू पास हो रहा होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा बच्चों? वो होता है बी इंटू ए। ए क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। इस लूप का एरिया कितना होगा? अगर इसका रेडियस में आर ले लेता हूँ तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा इक्वल्स टू एच अपॉन ई। ठीक है ना। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर स्क्वायर की वैल्यू आपका आ जाएगी एच अपॉन बी बी पाई ई। आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्यों निकाली आपको आगे क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये क्वेश्चन में गिवन है कि भैया मैग्नेटिक फ्लक्स इतना है, तो वहां से हमने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। अब हमें निकालना है मिनिमम मैग्नेटिक मूवमेंट। अब मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? वो होता है करंट इनटू एरिया। करंट कैरिंग कॉइल का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो आई इंटू ए होता है, पर ये करंट कैरिंग कॉइल तो नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की फ्रीक्वेंसी एफ है ना। करंट कितना होगा? एफ इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एफ इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज करंट। एरिया कितना होगा? पाई आर का स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा मिनिमम मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर हाइड्रोजन एटम, राइट। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से पुट करेंगे, इसलिए मैंने आर स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड की थी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप सबको पता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है मैग्नेटिक फील्ड में गोल गोल, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है आपकी कितनी? बी क्यू। बी क्यू मतलब बी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, क्यू इज द चार्ज। कितना चार्ज है भैया? स्मॉल ई चार्ज है अपॉन 2 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है इंटू ई इंटू पाई इंटू ई, है ना, सॉरी एफ। ये होता है बी क्यू, और इंटू इंटू में आपका ई आएगा, एक और ई आएगा, ये वाला ई आएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करेंगे? एच अपॉन बी पाई ई। ये किसकी वैल्यू है? ये आपके आर स्क्वायर की वैल्यू है ना। ये आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू। अब जो कट रहा है काट दीजिए, बी पाई ई, बी पाई और ई कट जाएगा। क्या बचेगा आकाश में? आकाश में बचेगा एच ई अपॉन 2 पाई एम। ये हो जाएगा आपका मिनिमम मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एनी एटम, है ना। तो ये आपका मिनिमम मैग्नेटिक मूवमेंट है। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट होता है एटम्स का, वो भी क्वांटाइज्ड होता है। मिनिमम वैल्यू आपकी ये होती है। और किसी भी एटम का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा ये इस मिनिमम मैग्नेटिक मूवमेंट का एन टाइम्स होगा, एच ई अपॉन 2 पाई एम, राइट। बी ये आपका है एम मिनिमम, ये एम होगा।